हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हिच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो इस क्वेश्चन में आपका एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, एसिड का ऑर्डर पूछा है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी विथ परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो हमें ये चीज़ को समझना होगा कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रिलेशनशिप है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, एसिडिक प्रोटोन निकालना होगा। उसके बाद जो स्टेबल होगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमने जो की कॉन्सेप्ट लिखा है वो पहले समझ लेते हैं। क्या होता है, अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ये हमें समझना है। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है देखो, CH12 CH2 ऐसे करके जो जितना भी है, तो पहले एक राफली लिख लेता हूँ क्या होगा। यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, पहले वाले में जो ऑप्शन है ना, तो उनमें देखना होगा, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो देखो, यहाँ पे एक हो गया CH3 बॉन्ड CH3, एक हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हम एसिडिक प्रोटोन निकालेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 CH नेगेटिव, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने क्या बताया, परसेंटेज स्क्रिप्टर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है। तो ये क्या है, ये है sp3, ये हो गया sp2, और ये हो गया sp। तो यहाँ पे एस करेक्टर ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे एस करेक्टर कितना होता है, 50%, और यहाँ पे क्या कितना होता है, 33.3% एस करेक्टर, और यहाँ पे 25%। तो यहाँ पे देखो, ये ज़्यादा एस करेक्टर है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, तो ये इसलिए नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एसिडिक का ऑर्डर भी सेम होगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो स्टेबल होगा वही तो होगा मोर एसिडिक। तो यहाँ पे sp कार्बन मोर एसिडिक, देन sp2 देन sp3। यही कॉन्सेप्ट को काम में लगा के हमें राइट आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, देखो यहाँ पे sp2 कार्बन है, यहाँ पे sp3 कार्बन है, और यहाँ पे भी sp3 कार्बन है, यहाँ पे sp सॉरी सॉरी यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp, यहाँ पे sp3। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, sp sp और sp2, sp3 में से कौन सा होगा, ये दोनों sp3 है। sp3 के बाद यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पे भी sp3 है। तो ये वाला सही हो गया, sp3 ज़्यादा होगा, उसके बाद sp2, यहाँ पे उसके बाद sp3 लगाया, उसके बाद sp3। तो ये वाला सही होगा। ये वाला सही सही क्यों होगा, फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, पहले तो ये वाला CH से इससे अगर हम एज निकालेंगे तो CH नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव चार्ज sp एटम पे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद ये भी नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो ये भी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे भी sp कार्बन है। उसके बाद sp2 कार्बन है, ये भी इससे कम होता है लेकिन स्टेबल होता है। उसके बाद CH3 लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, पहले तो sp एटम, उसके बाद sp2 फिर sp3, लेकिन sp3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर का गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल, थैंक यू सो मच।